नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। 17वीं सदी का भारत, एक ऐसा खौफनाक दौर जब इस मिट्टी का गुरूर विदेशी सल्तनतों के पैरों तले कुचला जा रहा था। उत्तर में मुगलों का खौफ था तो दक्षिण में आदिल शाही और कुतुब शाही का आतंक। गांव के गांव जलाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, औरतों को गुलाम बनाया जा रहा था। आम इंसान की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे भारतवर्ष ने हमेशा के लिए हार मान ली है। लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। इसी घोर अंधकार के बीच सह्याद्री के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों में एक ऐसी ज्वाला जन्म ले रही थी जो आने वाले समय में इतिहास का भूगोल बदलने वाली थी। 19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में माता जीजाबाई ने एक बालक को जन्म दिया। मन्नत पूरी हुई थी, इसलिए नाम रखा गया शिवा। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर दरबार के एक बड़े और शक्तिशाली सेनापति थे। लेकिन शिवा का बचपन किसी रेशमी बिस्तर या शाही महल की चार दीवारी में नहीं बीता। उनकी दुनिया थी सह्याद्री के वे भयानक जंगल, अंधेरी गुफाएं और किलों की ऊबड़ खाबड़ दीवारें। जीजाबाई जानती थीं कि अगर इस अंधेरे को मिटाना है तो उनके बेटे को एक राजा नहीं, एक योद्धा बनना होगा। उन्होंने शिवा को रामायण और महाभारत की कहानियां सिर्फ सुलाने के लिए नहीं, बल्कि उनके खून में आग भरने के लिए सुनाई। उन्होंने बचपन में ही शिवा के दिमाग में ये बात गहरे उतार दी कि किसी विदेशी सुल्तान की गुलामी करना सबसे बड़ा पाप है। ये मिट्टी हमारी है और इस पर राज भी हमारा होना चाहिए। जैसे जैसे शिवा बड़े हुए, उन्होंने मावल इलाके के गरीब लेकिन वफादार किसानों के बेटों को अपना दोस्त बनाया। जंगलों में घूमते हुए उन्होंने पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारा। उम्र थी महज 15 साल। एक दिन वो अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ रायरेश्वर मंदिर पहुंचे। उस शांत और अंधेरे मंदिर में 15 साल के एक लड़के ने अपनी ही उंगली काटी और बहते हुए गर्म खून से शिवलिंग का अभिषेक किया। ये कोई आम पूजा नहीं थी, ये एक खौफनाक कसम थी, हिंदवी स्वराज्य की कसम। सदियों की गुलामी को चीरकर अपना आत्मसम्मान वापस लाने का ऐलान। अब शिवा सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो शिवाजी बन चुका था। स्वराज्य का सपना बहुत बड़ा था, लेकिन सामने खड़ी थी बीजापुर की विशाल सेना और दिल्ली का मुगल साम्राज्य। शिवाजी के पास ना तो मुगलों जैसा खजाना था और ना ही लाखों सैनिक, लेकिन उनके पास एक ऐसी घातक रणनीति थी जिसने आगे चलकर दुश्मनों की नींद उड़ा दी। गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध। सह्याद्री के घने जंगलों में छिपे रहना, हवा की तरह अचानक दुश्मन पर हमला करना और पलक झपकते ही भूत की तरह जंगलों में गायब हो जाना। बड़ी बड़ी सेनाओं को समझ ही नहीं आता था कि मौत किस दिशा से आई। 15 साल की छोटी सी उम्र में ही शिवाजी ने तोरना किले पर हमला किया और उसे जीत लिया। फिर चाकण का किला। बीजापुर के सुल्तान को लगा कि ये एक युवा लड़के की नादानी है, लेकिन जब एक के बाद एक किले मराठों के कब्जे में जाने लगे तो सुल्तान घबरा गया। उसने शिवाजी को कुचलने के लिए अपने सबसे खूंखार और दरिंदे सेनापति को भेजा। उसका नाम था अफजल खान। वो 7 फुट का एक विशालकाय राक्षस था। वो जानता था कि जंगलों में शिवाजी से लड़ना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक घिनौनी चाल चली। उसने रास्ते के हर गांव को जलाना शुरू कर दिया। मंदिरों को तोड़ा गया। माँ तुलजा भवानी की मूर्ति को खंडित किया गया। वो चाहता था कि शिवाजी गुस्से में अंधे होकर पहाड़ों से बाहर आ जाएं। लेकिन शिवाजी का दिमाग उनकी तलवार से भी ज्यादा तेज था। वो शांत रहे। उन्होंने अफजल खान को संदेश भिजवाया कि वो डरे हुए हैं और समझौता करना चाहते हैं। 10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ किले की तलहटी में एक भव्य शामियाना लगाया गया। अफजल खान अपने गुरूर में अंधा था। उसे लगा कि वो आज इस मराठे को अपने हाथों से मसल देगा। दोनों की मुलाकात हुई। खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी को अपनी मजबूत बाहों में दबोच लिया और अचानक उनकी पीठ में खंजर उतारने की कोशिश की, लेकिन खंजर टकराकर रुक गया। शिवाजी बेवकूफ नहीं थे। वो कपड़ों के नीचे लोहे का मजबूत कवच पहन कर आए थे। अगले ही पल शिवाजी के हाथ में छिपे वागनख यानी बाघ के लोहे के नाखूनों ने अफजल खान का पेट फाड़ दिया। वो विशालकाय दरिंदा वहीं ढेर हो गया। ये सिर्फ एक सेनापति की मौत नहीं थी, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक कड़ा संदेश था कि स्वराज्य की नींव को हिलाना अब नामुमकिन है। अफजल खान की मौत के बाद बीजापुर हिल गया,
लेकिन स्वराज्य की राह अभी बहुत लंबी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक और सरदार सिद्दी जौहर को 40,000 सैनिकों और तोपों के साथ भेजा। जौहर ने पन्हाला किले को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर शिवाजी और उनके कुछ 100 मराठा सैनिक फंसे थे। 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, पूरे 7 महीने तक घेराबंदी चलती रही। किले के अंदर का राशन खत्म हो रहा था। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हुआ, शिवाजी ने एक भयानक योजना बनाई। भारी बारिश और घोर अंधेरे का फायदा उठाकर शिवाजी अपने 600 सैनिकों के साथ किले के पीछे के रास्ते से निकल गए। जब सिद्दी जौहर को ये भनक लगी तो उसने 5,000 सैनिकों को उनके पीछे दौड़ाया। शिवाजी को सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचना था, लेकिन मुगलों की सेना बहुत तेजी से करीब आ रही थी। तब उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने एक कसम खाई। उन्होंने कहा कि जब तक राजा सुरक्षित किले तक नहीं पहुंच जाते, दुश्मन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। बाजी प्रभु सिर्फ 300 मराठों के साथ घोड़खिंड के संकरे रास्ते पर खड़े हो गए। 5,000 की विशाल सेना और सामने सिर्फ 300 मराठे। ये भारत के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। हर एक मराठा सैनिक खून से नहा चुका था। मुगलों की रूह कांप गई थी। पूरे दिन युद्ध चला। बाजी प्रभु के शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक विशालगढ़ से शिवाजी के सुरक्षित पहुंचने की तोप की आवाज नहीं आ गई। वो मिट्टी आज भी पावनखिंड के नाम से जानी जाती है। शिवाजी की ताकत अब दिल्ली तक गूंजने लगी थी। औरंगजेब बौखला गया था। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख की विशाल सेना के साथ दक्कन भेजा। शाइस्ता खान ने शिवाजी के बचपन के घर लाल महल पर ही कब्जा कर लिया। लेकिन शिवाजी ने वो किया जिसकी कल्पना कोई इंसान नहीं कर सकता। आधी रात का वक्त था। शिवाजी सिर्फ 400 सैनिकों के साथ शादी की एक टोली का भेस बदलकर सीधे लाल महल में घुस गए। 1.5 लाख की सेना के बीच, उसी महल में जहां शाइस्ता खान सो रहा था, अचानक हमला हुआ। शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदा, लेकिन शिवाजी की तलवार ने उसके हाथ की 3 उंगलियां हवा में उड़ा दी। वो डरकर वापस भाग गया। औरंगजेब का गुरूर टूट चुका था। उसने मराठों को कुचलने के लिए अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार निकाला, राजपूत राजा जयसिंह। 50 साल के युद्ध का तजुर्बा रखने वाला वो सेनापति, जिसके नाम से ही दुश्मन हथियार डाल देते थे। जयसिंह ने एक विशाल सेना और तोपों के साथ पुरंदर के किले पर हमला किया। वहां मुरारबाजी देशपांडे जैसे वीरों ने मुगलों की लाशें बिछा दी, लेकिन तोपों की बारिश के आगे किले की दीवारें टूट गईं। शिवाजी को अपने सैनिकों का खून बहता नहीं देखना था। उन्होंने पुरंदर की संधि की। इस संधि में उन्हें अपने 23 सबसे मजबूत किले मुगलों को सौंपने पड़े। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन औरंगजेब ने एक और चाल चली। उसने शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को आगरा दरबार में बुलाया। वहां उन्हें जानबूझकर सबसे पीछे खड़ा करके अपमानित किया गया और फिर नजरबंद कर दिया गया। मौत उनके सामने थी। आगरा से निकलना नामुमकिन था, लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा खेल खेला। बीमारी का नाटक किया और फिर गरीबों को बांटी जाने वाली मिठाई की टोकरियों में छिपकर मुगलों की लाखों की सेना की आंखों में धूल झोंककर वो वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए। ये इतिहास के सबसे महान और रोमांचक पलायन में से एक था। शिवाजी वापस लौटे और उन्होंने मुगलों पर कहर बरपा दिया। सूरत को लूटा, अपने खोए हुए किले वापस लेने शुरू किए। सिंहगढ़ किले को वापस लेने के लिए उनकी बचपन की दोस्त तानाजी मालुसरे ने अपने बेटे की शादी छोड़ दी। आधी रात को एक खड़ी चट्टान पर गोह के सहारे चढ़कर तानाजी ने मुगलों को काट डाला। उन्होंने किला तो जीत लिया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुए। शिवाजी ने दुखी होकर कहा था, गढ़ आला पर सिंह गेला। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 6 जून 1674 रायगढ़ के दुर्ग पर एक भव्य राज्याभिषेक हुआ। 300 सालों की गुलामी के बाद किसी भारतीय ने खुलेआम खुद को राजा घोषित किया। शिवाजी अब छत्रपति शिवाजी महाराज बन चुके थे। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां किसानों को लूटा नहीं जाता था। अष्टप्रधान मंडल बनाकर भ्रष्टाचार खत्म किया गया। जहां किसी गांव की बहू बेटी की तरफ आंख उठाने वाले का सिर कलम कर दिया जाता था। जहां भारत की पहली मजबूत नौसेना का निर्माण हुआ। लेकिन अप्रैल 1680 एक भयंकर बीमारी ने भारत के इस महान रक्षक को हमसे छीन लिया।
मात्र 50 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने देह त्याग दी। दिल्ली में बैठे औरंगजेब ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि पहाड़ी चूहा अब नहीं रहा। वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा खजाना लेकर दक्कन आ गया। उसने शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बनाया, उनकी आंखें निकाल ली, खाल खींच ली। लेकिन संभाजी ने मौत को गले लगा लिया, पर अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। औरंगजेब को लगा था कि उसने स्वराज को मार दिया है, लेकिन संभाजी की दर्दनाक शहादत ने मराठों के खून में ऐसी आग लगा दी कि अब ये युद्ध एक राजा का नहीं, आम जनता का युद्ध बन गया। महारानी ताराबाई और मराठा सरदारों ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। जो बादशाह मराठों को कुछ महीनों में कुचलने का ख्वाब लेकर आया था, वो 27 सालों तक दक्कन के जंगलों और टेंटों में भटकता रहा। उसका पूरा खजाना खाली हो गया, उसकी अजेय सेना टूट गई। 1707 एक थका हुआ, हारा हुआ औरंगजेब उसी दक्कन की धूल में खाली हाथ दफन हो गया। वो उस आग को अपनी पूरी जिंदगी में कभी बुझा ही नहीं पाया, जो एक 15 साल के लड़के ने सह्याद्री के अंधेरे में जलाई थी। शरीर तो मिट जाते हैं, लेकिन विचार कभी नहीं मरते। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक ऐसा तूफान थे जिसने सदियों की जंजीरों को पिघला कर रख दिया। वो स्वराज जो सह्याद्री के पहाड़ों से उठा था, वो आज भी हर भारतीय की रगों में एक धड़कन बनकर जिंदा है।